प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। सूक्ष्म ज्योतिष में हमने बहुत से विषयों पर डिस्कशन कर लिया है। अब से कुछ ही लेसन पूर्व हमने फलित के विषय में चर्चा की थी, ग्रहों का फलित। परंतु जितने लेक्चर हमने प्रोड्यूस किए उनमें बहुत से लेक्चर करप्ट हो गए, इसलिए वो डिलीट करने पड़े। अतः आज प्रारंभ रूप से ही हम पुनः माँ भगवती की कृपा से ग्रहों का फलित प्रारंभ करते हैं। फलित व्यक्ति की अपनी चिंतन नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मत है। फलित केवल मैथमेटिक्स नहीं है, फलित में देव कृपा प्राप्त होना आवश्यक है। जो भी फलित करने के इच्छुक हों, मेरा व्यक्तिगत मत है, वो प्रथम पहले किसी अपने इष्ट देव की भक्ति करें। जिस देव की परिवार में पूजा होती आई है उस देव की भक्ति करें और उस भक्ति के आधार पर उन देवों की कृपा रूप वाणी प्राप्त करें। क्योंकि फलित सामान्य शब्द नहीं है। हमें अपने इस क्षण के जीवन के अगले क्षण के विषय में कोई ज्ञान नहीं, तो अगले क्षण के विषय में किसी अन्य व्यक्ति या ग्रह से संबंधित फल का ज्ञान कैसे हो सकता है। अतः फलित केवल मैथमेटिक्स नहीं, उन देव कृपाओं के आधार पर ही हम आगे बढ़ें जिनसे हमें फलित करने का हक मिला है। मैं माँ भगवती की कृपा से हमेशा प्रचुर हूँ, उनकी कृपा का मुझ पर हाथ है। इसी आधार पर मैं फलित को लेकर आगे बढ़ता हूँ। पुनः प्रारंभ से ही मैं शुरू करूँगा। आज कुंडली के 12 भावों में प्रथम राशि, प्रथम ग्रह और प्रथम नक्षत्र, ये कुंडली के 12 भाव हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यही 12 राशियां भी हैं। सभी पूर्व ज्योतिष विद्वानों ने इन विषय में प्राय अपना वर्णन दिया हुआ है। 12 भाव 12 राशियां, मैं भी अपने ज्ञानानुसार इन पर आगे अग्रसरित होता हूँ। प्रथम भाव में मेष राशि और प्रथम ग्रह सूर्य। नौ ग्रहों में सबसे प्रथम ग्रह सूर्य है। सूर्य ही ऊर्जा का दाता कहा गया है। ब्रह्मांड सूर्य के कारण है, ब्रह्म सूर्य के कारण है, ऊर्जा सूर्य के कारण है, ज्ञान सूर्य के कारण है, चेतना सूर्य के कारण है, वेग उद्वेग सभी सूर्य के कारण है। सूर्य नहीं है तो ब्रह्मांड ही नहीं है। इसलिए प्रथम भाव में, प्रथम राशि में आज सूर्य को लिया गया है। अब यहाँ सूर्य प्रथम भाव में 1 से 30 डिग्री तक के बीच होगा। 1 से
30 अंश। इतने डिग्रीज में, इतने अंशों में होकर यहां 3 प्रकार का फल दे सकता है, और प्राय देता भी है, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं, अर्थात 9 नक्षत्र चरण पड़ते हैं। 9 नक्षत्र चरण में पहले एक नक्षत्र आ जाता है यहाँ पर अश्विनी, दूसरा आ जाता है भरणी, और तीसरा आ जाता है कृत्तिका का प्रथम चरण। इस प्रकार 9 चरण पूरे हो जाते हैं। अब सूर्य इनमें से किस में उपस्थित है? यदि सूर्य यहां अश्विन नक्षत्र में उपस्थित होगा, अश्विन नक्षत्र में उपस्थित होगा, अर्थात एक अंश से और 13 डिग्री 20 कला के बीच होगा, तो अश्विन नक्षत्र में होगा। मेष राशि में 13 20 से 26 अंश 40 कला तक होगा, भरणी में होगा, और 26 40 से 30 अंश तक होगा तो कृत्तिका के पहले चरण में होगा। जिस भी स्थिति में सूर्य यहाँ होगा उसी प्रकार का फल देगा, क्योंकि इस प्रकार प्रथम भाव में, प्रथम राशि में यहाँ 3 नक्षत्र छुए जाते हैं, 2 संपूर्ण और एक तीसरे का 1/4 भाग, उसी अनुसार सूर्य यहाँ फल देगा। यदि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में होकर प्रथम भाव में है तो अश्विनी का स्वामी होता केतु, अश्विनी का स्वामी केतु, भरणी का स्वामी शुक्र, और कृत्तिका का स्वामी सूर्य सोम। यदि 1 से 13 अंश 20 कला तक होगा तो केतु से दूषित हो जाएगा। जब केतु से दूषित हो जाए तो कहा तो सूर्य पर केतु की छाया आएगी, तब केतु की छाया से प्रभावित होकर के फल देगा। और इस स्थिति में जहां केतु की छाया से प्रभावित है सूर्य, उस स्थिति में सूर्य उत्तम फल देगा, साहस देगा, ज्ञान देगा, ख्याति देगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा रोजगार देगा, फल देगा, चेतना देगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी देगा, परंतु उन सब में हेराफेरी जोड़ देगा, चालाकी, चतुरताई, दूषित कर्म को जोड़ देगा साथ में, क्योंकि केतु का प्रभाव पड़ गया। ऐसा फल देगा। फिर यदि इतने डिग्री में होगा तो भरणी नक्षत्र में आ जाएगा, और वहां शुक्र का नक्षत्र है। यदि सूर्य भरणी नक्षत्र में होगा यहाँ पहले भाव में, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र, उत्तम ग्रह, शुभ ग्रह, परंतु आशिक मिजाज बनाने का, रंगीला बनाने का ग्रह। सूर्य जब
इस नक्षत्र के प्रभाव में होगा, खुशियां देगा, अच्छा पद देगा, ऐश और आराम के साधन देगा, उत्तम रोजगार देगा, ख्याति देगा, परंतु कार्यात्मक ऊर्जा को कम कर देगा, क्योंकि शुक्र आराम तलबी है और शुक्र का प्रभाव सूर्य पर आ जाता है भरणी नक्षत्र के माध्यम से। इस प्रकार का फल उस स्थिति में सूर्य यहां देगा जब भरणी नक्षत्र में होगा। तीसरी स्थिति, जब सूर्य ये इतने डिग्री में होकर के मौजूद होगा तो कृत्तिका नक्षत्र में होगा, और कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में होने से सूर्य अपने ही नक्षत्र में होगा, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी स्वयं सूर्य ही होता है। ऐसी स्थिति में सब कुछ देते हुए, क्योंकि सूर्य स्वयं क्रूर है, अग्नि का दाता है, और अपने ही नक्षत्र में आ गया तो उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है, क्रोध दे देगा। सब कुछ साधन उत्तम देते हुए भी क्रोध को साथ जोड़ दे देगा। क्रोध को साथ जोड़ देने से अनेक अनर्थकारी विचारों का जन्म देगा। व्यक्ति अपनी ख्याति को अपने ही बल के द्वारा समाप्त करने की प्रवृत्ति मौजूद रखेगा। प्रयोग उसका कितना होगा ये बात अलग है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत फल डिस्क्राइब किया जा रहा है। कुंडली समग्र होती है, उसके अन्य ग्रह कहाँ और हैं, किस प्रकार हैं, सूर्य पर यहाँ कितना प्रभाव डाल रहे हैं, तो प्रत्येक ग्रह की संपूर्णतः कार्यात्मक शक्ति संपूर्ण कुंडली के आधार पर डिस्क्राइब की जाती है। यहाँ सिर्फ व्यक्तिगत फल की स्थिति का ज्ञान हमें अग्रसरित करना है। अब जब सूर्य दूसरे भाव में जाएगा, यहां भी तीन ही प्रकार का फल देगा। कारण यहां भी तीसरी प्रकार का। देखिए, यदि यहां 1 से 30 डिग्री के बीच में है तो इसके भी वही स्थिति होगी। भरणी के 3 चरण यहाँ, कृत्तिका के 3 चरण यहाँ मौजूद रहेंगे, और कृत्तिका से आगे क्रम में जो भी पड़ेगा रोहिणी के 4 चरण रहेंगे, और अभी 2 चरण शेष बचे, मृगशिरा के 2 चरण रहेंगे। इस प्रकार से देखिए, 1 से 30 डिग्री में मेष राशि में यहां कृत्तिका के 3 चरण, कृत्तिका का एक चरण पहले जा चुका है, पिछली राशि में कंसीडर हो चुका है, और उसके बाद भरणी के 4 चरण, गलत हो गया, रोहिणी के 4 चरण, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा के 2 चरण।
इस प्रकार से 9 चरण हो जाते हैं। इस स्थिति में होकर फल देगा। यदि सूर्य वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में है तो उस स्थिति में सूर्य शुक्र के प्रभाव में और अपने कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव में होकर फल देगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी शुक्र, कृत्तिका के शेष चरणों का स्वामी स्वयं सूर्य है। यहाँ सूर्य में द्वितीय भाव में जाकर के उग्रता कुछ कम होगी, शुक्र की राशि में जाकर के यहाँ सूर्य मेष राशि की अपेक्षा कुछ शांत स्वभाव लेकर के फलित होगा। परंतु व्यक्ति की वाणी को क्रोधित करेगा। वाणी मधुर होते हुए भी बीच बीच में जैसे कोई व्यक्ति सामान्यतः गाली गलौज कर दिया करता है, वो स्थिति होगी। शिक्षा, क्योंकि द्वितीय भाव से हम शिक्षा भी देखते हैं, शिक्षा उत्तम रहेगी, परंतु उसके प्राप्तांकों को प्रभावित कर सकता है। शरीर में दाईं आंख को बाधा देगा, परिवार में उठापटक कराएगा, विवाद जन्म ले सकते हैं। यदि यही सूर्य यहां 2 नंबर राशि में इस स्थिति में होगा रोहिणी नक्षत्र में, तो चंद्रमा के प्रभाव में आ जाएगा, इस स्थिति की अपेक्षा उत्तम फल देगा। क्रोध में कमी आएगी, व्यक्ति के स्वभाव में कमी आएगी, प्राप्तांक भी अच्छे हो जाएंगे, परिवार की स्थिति मध्यम हो जाएगी। वाणी में क्रोध होते हुए भी प्रभाव होगा। आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आ गया है। व्यापार से अच्छी आय प्राप्त होगी यदि इस स्थिति में होगा। रोजगार से अच्छा वेतन प्राप्त होगा, क्योंकि रोहिणी का प्रभाव उधर शुक्र का प्रभाव, चंद्रमा और शुक्र 2 का प्रभाव सूर्य पर आ जाता है, शांत स्वाभाविक ग्रहों का। इस प्रकार का फल यहाँ होगा। फिर तीसरी स्थिति, यदि 2 नंबर राशियों में यहाँ इन अंशों में हो तो मृगशिरा के 2 चरणों में आ जाएगा। मृगशिरा का स्वामी मंगल, शुक्र की राशि, मंगल का नक्षत्र सूर्य, क्रूरता में वृद्धि, दाईं आंख में चोट लगवा करके सर्जरी करा दे, आपसी वाद विवाद को बढ़ा दे, आय को एक बार तो बहुत ज़्यादा कर दे, लेकिन बीच बीच में झटके दे करके ऐसा लगे कि अब घाटा होगा, उद्वेग जन्म ले। इस प्रकार का फल यहाँ होगा तीनों स्थितियों में। यदि सूर्य, यही सूर्य तीसरे भाव में मिथुन राशि में चला जाए
यहां भी 3 स्थितियों में ही फल देगा। यहां भी 3 स्थितियां जन्म लेंगे। मृगशिरा के दो चरण, आर्द्रा का एक चरण उधर जाएगा, 2 इधर आ जाएंगे, एक इसमें कंसीडर हो जाएगा और यहाँ 3 रह जाएंगे। इस प्रकार से, क्योंकि 2 पहले से इसमें 13 डिग्री 1 से 13 डिग्री 20 मिनट में प्राय 4 चरण बनते हैं, तो 4 चरण में मृगशिरा के 2 पिछले शेष बचे हुए, या आर्द्रा के 2 ऊपर चले जाएंगे इस तरफ, और आर्द्रा के 2 शेष इसमें रह जाएंगे। मृगशिरा, आर्द्रा और फिर पुनर्वसु। इस प्रकार से 2, 4, 6 और 3, 9 पुनर्वसु के 3 हो जाएंगे। टोटल यहाँ इस प्रकार से 9 नक्षत्र चरण कंसीडर हो जाएंगे। यहाँ भी इन 3 नक्षत्रों में होते हुए भिन्न भिन्न प्रकार का फल देगा। यदि मृगशिरा में रहेगा तो सूर्य यहाँ अपने मित्र की राशि में होते हुए, अपने मित्र के नक्षत्र में होते हुए बहुत उत्तम फल देगा। साहस, पराक्रम, दाएं हाथ में उत्तम कर्म करने की शक्ति, लेखन शक्ति, मारक शक्ति, उत्तम साहस, इस प्रकार का फल देगा। परंतु जब ये आगे आर्द्रा के चरणों में चला जाएगा, इसका स्वामी राहु पापी के प्रभाव में आ जाने से यहाँ ऐसा साहस भी जन्म ले लेगा जो किसी का सिर फोड़ दे, घातक साहस भी जन्म ले लेगा। लेखन करे, उसमें दूसरे की चीजों को चुरा ले, अपनी पुस्तक में लिख ले। आर्द्रा का प्रभाव है राहु का। कर्म उत्तम है लेकिन चालाकी है। यदि यहां पुनर्वसु में आ जाएगा, इसके लिए ये आवश्यक नहीं कि यही डिग्रियां हों, चूंकि डिग्रियां तो वैरी करेंगी। पुनर्वसु के 3 चरण आएंगे, आर्द्रा के 4 चरण आएंगे, मृगशिरा के 2 चरण आएंगे, तो ये डिग्रियां वेरी कर जाएंगी। 1 से 30 तक नहीं होगी, 1 से 30 में ये आ जाएंगे, ये दोनों 1 से 30 में 2 इसके और 2 इसके ये आ जाएंगे। 13 से 26 में 2 इसके आ जाएंगे और 2 इसके आ जाएंगे, और आगे शेष 1 बच जाएगा। चरण पूरे करने हैं। गुरु के प्रभाव में आ जाएगा, अग्नि स्थिति में हुआ, बहुत उत्तम फल देगा। यहाँ सूर्य 3रे भाव में, मित्र की राशि में, गुरु के नक्षत्र में सभी प्रकार से उत्तम फलकारी रहेगा सूर्य। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण हुआ। यदि आपको ये भाव उत्तम लगा हो, ये कर्म धर्म, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।